नमस्ते मित्रों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है बहू हूँ नौकरानी नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि शीर्षक है, कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक होने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सारिका बचपन से ही होनहार थी। देखने में तो सुंदर थी ही, साथ ही उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी बहुत पसंद था। वह अपने आप को हमेशा स्टाइल में ही रखती थी। वह बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। पिता को यह सब चीज़ें पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि लड़की ग्रेजुएशन कर ले वही बहुत है, और उसे शादी के बाद घर भी संभालना है तो फैशन डिजाइनर बनकर क्या करना है। लेकिन सारिका ने अपनी माँ के सपोर्ट से अपने पापा को मना ही लिया। उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि 1-2 साल किसी बड़े डिजाइनर के साथ नौकरी करेगी, बाद में वो अपना खुद का बुटीक खोलेगी। एक दिन उसके मामा जी आए और उसके पापा से एक रिश्ते के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा को वो रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का PWD में सरकारी इंजीनियर था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारिका की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। सारिका ने सोचा कि वह अपने पति से कहकर अपने ससुराल में ही अपना बुटीक ओपन करेगी, लेकिन जैसे ही उसकी सास को पता चला, उसकी सास ने साफ मना कर दिया। बहू हमारी घर की बहू यह सब काम नहीं करती है। तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हो तो कहो। तुम्हारे ससुर जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, ससुर वीडियो, फिर भी बहू ने बुटीक खोला है। नहीं बहू, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सारिका ने जब इस बारे में अपने पति से बात करी, उसके पति ने बस इतना ही समझाया कि सारिका थोड़े दिन शांत रहो, मैं माँ से खुद बात करूँगा। सारिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल में इतना काम करना पड़ेगा। घर में ननद थी, लेकिन मजाल हो जो एक छोटी सी मदद भी कर दे। माँ बेटी बैठ कर दिन भर टीवी देखते रहते थे। जो खाने का मन करता सारिका को ऑर्डर कर देते थे। सारिका का छोटा देवर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी भी शादी की बात चलने लगी। उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वह अपनी कंपनी में ही एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे के पास आई सारिका, तो वह अपने पति से कह रही थी, देखो जी, शादी तो कभी भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से ही नहीं करूँगी। शादी तो कभी भी मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से नहीं करूंगी। अगर वह नौकरी करेगी तो वह सारिका की तरह घरेलू नौकरानी बनकर कभी नहीं रहेगी। उसकी शादी भी सारिका की तरह ही कोई सीधी सादी लड़की देखकर करा दूंगी, जो सारिका की तरह मेरी हर बात माने। अपनी सास की ये बातें सुनकर ऐसा लगा सारिका पत्थर से हो गई है, सारिका पत्थर बन गई हो। वह सबको खुश रखने के लिए उसने अपनी परवाह किए बिना दिन रात इनकी सेवा करी, इनकी खातिरदारी करी, यहाँ तक कि अपने सपनों की भी कुर्बानी दे दी है। अपनी सास को चाय देने के बाद वह अपने कमरे में गई और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह अब अपना बुटीक खोल कर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अब आज के बाद मुझे ना कहना भी सीखना होगा। मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स इसलिए नहीं किया था कि घर में बैठकर सबकी खातिरदारी करूंगी। यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अब आज के बाद मैं भी अपना एक अलग पहचान अपनी बनाऊंगी। दोस्तों, एक बहू अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन उसके बदले में ससुराल से उसे क्या मिलता है? सिर्फ तिरस्कार। बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। जब यह बात उसकी सास को पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया। गुस्से में ही होकर वापस नोएडा लौट गए, क्योंकि वह उसी लड़की से शादी करना चाहते थे। सारिका सोच रही थी कि वह अपने सास से बात करे कि आजकल के ज़माने में शादी उसी से करनी चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं, लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है। सारे निर्णय हैं उसकी ननद और सास ही लेती है। थोड़ी देर में सास ने आवाज़ दी, बहू एक कप चाय बना कर लाओ तो, सिर में दर्द हो रहा है। आजकल के बेटे भी ना माँ बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मेरा बड़ा बेटा है जो बिल्कुल राम की तरह है, जो कह दो नाग नहीं कहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई कहानी में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।